बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 3.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, जिससे आपको प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों के सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और अगर आपका कोई डाउट है प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों के, तो वो डाउट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। बच्चों, अगर आप हमारे बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा बिहार बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे बिहार बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पे कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करेंगे तो हमारा बिहार बोर्ड के वीडियोस आपको सर्च में ऊपर नजर आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न एक, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन में यानी कि स्टडी टेबल पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। तो हमें निर्देशांक ज्योमेट्री में यही सीखना है कि हम किसी भी बिंदु की या किसी भी चीज की स्थिति को किस तरह से बताएंगे। मान लिया कि ये जो हमें दिया हुआ है ये हमारा अध्ययन मेज है। लैंप को हम इस अध्ययन मेज पर एक बिंदु मान लेते हैं। ये जो मैंने नीला नीला लगाया ये एक बिंदु मान लिया। अब इस मेज के हमने दो कोर मान लिए, एक कोर लंबा कोर हो गया और एक छोटा कोर हो गया। अब हम लंबे कोर से इस लैंप की दूरी नापेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान ली जाए, ये दूरी आ गई हमारी 25 सेंटीमीटर। अब हम छोटे कोर से इस लैंप की दूरी नापेंगे। मान लीजिए ये दूरी आ गई हमारी 30 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो लैंप है वो हमारा लंबे कोर से 25 सेंटीमीटर दूर है और जो छोटा कोर है उससे 30 सेंटीमीटर दूर है। तो अब हमें इसे अगर लिखना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 30, 25 या फिर 25, 30। तो हम कैसे भी इसको लिख सकते हैं। तो यही विधि है, इस विधि द्वारा हम किसी भी समतल पर किसी भी बिंदु की स्थिति को बता सकते हैं और निर्देशांक ज्योमेट्री में हमें यही सीखना है। प्रश्न 2। दोस्तों, काफी बड़ा प्रश्न है ये। इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं पहले, फिर इसको हम हल करेंगे। एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण और दिशा और पूर्व पश्चिम दिशा में हैं। ठीक है। तो दो मुख्य सड़कें हैं, एक उत्तर दक्षिण दिशा में और एक पूर्व पश्चिम दिशा में। नगर की अन्य सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसको हम हल करेंगे। और ग्राफ में जो है 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा? 200 मीटर का पैमाना हमें लेकर चलना है और एक मॉडल बनाना है नगर का। ठीक है, बनाएंगे। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए करेंगे। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हमें मिलेंगे, देखेंगे उन चौराहों को हम। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है। बिल्कुल सही बात है। जिनमें से एक सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी सड़क जो है पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है। यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलते हैं, तब हम इसे क्रॉस स्ट्रीट को क्या कहते हैं? 2,5। यानी कि जो उत्तर दक्षिण दिशा वाली सड़क है उसके क्रमांक को हम पहले लिखेंगे और जो पूर्व पश्चिम वाला क्रमांक है उसे हम बाद में लिख रहे हैं इस प्रश्न में। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए, एक कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है और कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। तो पहले में देखते हैं, 4,3 का मतलब है कि उत्तर दक्षिण दिशा की चौथी सड़क और पूर्व पश्चिम दिशा की तीसरी सड़क। उसी तरह दूसरे वाले को देखेंगे तो उत्तर दक्षिण दिशा की तीसरी सड़क और पूर्व पश्चिम दिशा की चौथी सड़क। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इसको अभी हमने पढ़ा। अब हम इसको हल करके देखते हैं।
निर्देशांक ज्योमेट्री के जितने भी सवाल हैं हमें मुख्यतः ग्राफ पेपर पर करने हैं। तो जो अभी आपको दिखाई दे रहा है वो है आपका ग्राफ पेपर। ठीक है। अब इस ग्राफ पेपर पे हमने सबसे पहले एक रेखा खींची उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक है, जैसा कि हमें प्रश्न में कहा गया है। और दूसरी रेखा खींची हमने पूर्व पश्चिम दिशा में। ठीक है, और ये दोनों सड़कें जो है जहाँ पे काटती हैं उसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मूल बिंदु, ओरिजिन। ठीक है, अब हमें कहा गया है कि उत्तर दक्षिण दिशा में जो है 5 सड़कें होंगी और ये सड़कें जो है आपस में कितनी दूरी पर होंगी, 200 मीटर की दूरी पर होंगी। और 200 मीटर बराबर हमें कितना मानना है, 1 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आप देखेंगे जो ग्राफ होता है उसमें ये जो दूरी होती है ये 1 सेंटीमीटर के बराबर होती है। ये तो दूरी है ये 1 सेंटीमीटर के बराबर। यहाँ 10, 20, 30, 40, 50 जो लिखा है वो है मिलीमीटर। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें 200 मीटर की दूरी पर सड़कें बनानी है, इसका मतलब 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर सड़कें बनानी है। ठीक है, तो उत्तर दक्षिण दिशा में पहली सड़क हमने बना ली यहाँ पर। अब इससे 200 मीटर की दूरी पर दूसरी सड़क बनानी है यानी कि 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये हो गई हमारी सड़क 2। उसी तरह हमारी हो गई सड़क 3, फिर सड़क 4 और सड़क 5। ये परस्पर समानांतर सड़कें हैं उत्तर दक्षिण दिशाओं में, एक दूसरे से जो है मुख्य सड़क से 200 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, और या फिर हम कहें पैमाने के हिसाब से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसी तरह हम 5 सड़कें बनाएंगे दोस्तों पूर्व पश्चिम दिशा में। ये हमारी हो गई सड़क 1, सड़क 2, सड़क 3, सड़क 4 और ये सड़क 5। ठीक है, सड़क 1 और सड़क 2 के बीच की दूरी कितनी है हमारी, 1 सेंटीमीटर की दूरी है ये। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 200 मीटर के। ठीक है, अब हमें आगे कहा गया था कि उत्तर दक्षिण दिशा का दूसरी सड़क और पूर्व पश्चिम दिशा की 5वीं सड़क। तो उत्तर दक्षिण दिशा की दूसरी सड़क हो गई ये सड़क हमारी, और पूर्व पश्चिम दिशा की 5वीं सड़क हो गई ये सड़क। ये यहाँ पर काटेगी, जिस चौराहे पर काटेगी उसको हमें लिखने को कहा गया था 2,5, उसको हमने लिख दिया 2,5। ठीक है, उसी तरह हमें कहा गया है कि 4,3 और 3,4 को ज्ञात कीजिए। तो तो 4,3 मतलब पहला वाला क्या होगा, उत्तर दक्षिण दिशा की सड़क। तो 4, तो उत्तर दक्षिण दिशा की चौथी सड़क को हमने ले लिया। ठीक है, और फिर लिखा था 3, तो पूर्व पश्चिम दिशा की तीसरी सड़क को ले लेंगे। ये जहां पर भी काटेंगे, जिस बिंदु पर भी काटेंगे उसको हम क्या लिख देंगे, 4,3। उसी तरह दूसरे भाग में दिया हुआ है प्रश्न के 3,4 यानी कि उत्तर दक्षिण दिशा की तीसरी सड़क, क्योंकि उत्तर दक्षिण दिशा की तीसरी सड़क। और पूर्व पश्चिम दिशा की कौन सी सड़क हो जाएगी, चौथी सड़क। पूर्व पश्चिम दिशा की चौथी सड़क, ये दोनों जहां पर भी काटेंगे उसको हम बोल देंगे हम 3,4। ठीक है, तो ये हो गया 3,4। तो क्या 4,3 और 3,4 एक जैसे ही बिंदु, एक ही बिंदु है, नहीं, ये बिंदु अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमें ग्राफ पेपर पर निर्देशांक ज्योमेट्री के सवालों को निर्देशित करना है, प्रदर्शित करना है, हल करना है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जैसा कि दिखाया गया है ग्राफ में, इस तरह से हमें मार्ग योजना बनानी है, टाउन प्लानिंग करना है। ठीक है, अपने नगर का प्लान करना है। ठीक है, दोनों की क्रॉस मार्ग ऊपर की आकृति में चिन्हित किए गए हैं, 4,3 जैसा कि अभी हमने निकाला था और 3,4। ठीक है, ये अद्वितीय प्राप्त किए जाते हैं यानी कि ये यूनिक होंगे, अद्वितीय होंगे। ठीक है, ये दोनों अलग अलग होंगे बिंदु। ठीक है, तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। ठीक है, कि ये बिंदु जो है हमारे अद्वितीय होंगे। तो इस प्रश्न से हमने बिंदुओं को प्रदर्शित करना सीखा है ग्राफ पेपर पर। ठीक है, यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोज़ को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आप हमारे वीडियोस को अपने साथी छात्रों के साथ, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों को भी लाभ हो सके।
आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।